हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व भी करूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आप लोगों को न्यू न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग भी मूर्ति तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कला प्रकृति की अनुभूति है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है कि कला प्रकृति की अनुभूति है किसने परिभाषित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाउमगार्टन ने कहा था कि कला प्रकृति की अनुभूति है और इसी से मिलता जुलता प्लेटो ने भी एक परिभाषा दिए थे और प्लेटो ने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति है। कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं, ऐसा प्लेटो ने कहा था। जबकि बाउमगार्टन ने कहा कि कला प्रकृति की अनुभूति है। दोनों परिभाषाओं में माइनर मिस्टेकिंग है, आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों के समझ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था और आप सभी लोगों के समझ 4 शहर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कुमार नामक जो पत्रिका थी ये बेहद ही कला पर प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रविशंकर रावल जी के द्वारा किया जाता था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बिल्व मंगल किसकी प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों, ये बिल्व मंगल जो कृति है ये बहुत ही फेमस कृति है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसको निर्मित करने वाले भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रविशंकर रावल जी थे। यहाँ पर रविशंकर रावल जी आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रविशंकर रावल जी भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि रविशंकर रावल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो होता है वो सौराष्ट्र गुजरात के भावनगर में होता है और किस सन में हुआ था तो 1892 ईस्वी में होता है। आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। ये बिल्व मंगल जो कृति थी रविशंकर रावल जी की, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है, क्योंकि बंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में इस कृति पर रविशंकर रावल जी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और रविशंकर रावल जी ने इस कृति को किस सन में निर्मित किया था तो 1817 ईस्वी में इस कृति को निर्मित किया था। तो इन सभी पॉइंटों को कवर करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रविशंकर रावल प्रसिद्ध हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि रविशंकर रावल एक भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल निर्मित है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस और अभी लेटेस्ट में इसका दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2019 में रेत महल का जो दर्जा था वो किसी और देश और किसी अन्य आर्टिस्ट के नाम पर था, परंतु ये अब रिकॉर्ड दूसरे के नाम पर चला गया है। उसी से परिप्रेक्ष्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल जो निर्मित किया गया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेनमार्क हो जाएगा। सी को ध्यान दीजिएगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा रेत महल है, इसकी जो ऊंचाई वर्तमान में है वो 21.16 मीटर है, जो कि पूर्व में ये 17 दशमलव समथिंग थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि जर्मनी के नाम पर वो ख्याति थी, लेकिन अब ये ख्याति विश्व का जो सबसे ऊंचा रेत महल है वो डेनमार्क के नाम पर प्राप्त हो चुका है। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डेनमार्क में निर्मित रेत महल के आर्टिस्ट हैं और आप सभी लोगों की समझ 4 ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विल्फ्रेड स्टीजर के द्वारा डेनमार्क में निर्मित सबसे ऊंची रेत महल को निर्मित करने का ख्याति प्राप्त है और इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय इस महल को निर्मित किया है और किससे प्रभावित होकर निर्मित किया है, आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विल्फ्रेड स्टीजर किस देश के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि विल्फ्रेड स्टीजर किस देश से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विल्फ्रेड स्टीजर जो हैं वो हॉलैंड से राष्ट्रीयता इनकी है, परंतु इन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो डेनमार्क में किए हैं। ये सभी बातों को नोट करिएगा। विल्फ्रेड स्टीजर ने जिस रेत महल को निर्मित किया है, इसमें मुख्य जो शिल्पकार हैं वो विल्फ्रेड स्टीजर हैं, और इनके साथ जो सहयोग दिए हैं विश्व के ख्याति प्राप्त 30 रेड आर्टिस्टों ने इनको साथ दिया है। तो ये सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इस रेत महल की रचना किससे प्रेरित है। दोस्तों, विल्फ्रेड स्टीजर ने जिस महल को निर्मित किया है और इसका जो प्रभाव उनको मिला था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कोरोना वायरस जो कि 2020 में महामारी से इस पूरे विश्व को त्रस्त किया है, और इसी से प्रेरित होकर विल्फ्रेड स्टीजर ने इसको निर्मित किया है। और ये जो महल है संदेश देता है पब्लिकों को कि किस प्रकार से अपने घरों में सुरक्षित कोरोना वायरस से रहना है। इन सभी तमाम बातों को नोट करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एस प्रणाम सिंह हैं। दोस्तों, बहुत ही फेमस एस प्रणाम सिंह है, और आप सभी लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एस प्रणाम सिंह जो हैं ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एस प्रणाम सिंह आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जो जन्म होता है वो इम्फाल मणिपुर में होता है, और ये भारत के ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार हुए जिन्होंने अपने नाम पर तमाम विधाओं में कार्य करने के लिए उल्लेखनीय चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग और वास विधाओं में इन्होंने उल्लेखनीय कृतियों का निर्माण किया है। इनका जो जन्म होता है वो 1958 ईस्वी में होता है। इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय शैली में गत्ते पर चित्रण करने वाले कलाकार थे, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अलमेलकर। यहाँ पर अलमेलकर जी आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जो पूरा नाम था वो अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर था। अलमेलकर जी का जो जन्म होता है वो 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अहमदाबाद, गुजरात में होता है। ये भारत के बहुत ही फेमस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी वो नूतन कला मंदिर बम्बई से प्राप्त किया था, और कब प्राप्त किया था तो 1935 ईस्वी में। इन्होंने गत्ते पर भारतीय शैली में चित्रण करने के लिए ये ख्याति प्राप्त रहे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि भारतीय शैली में गत्ते पर चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे। तो आप सभी लोगों को आंसर मिल चुके होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्होंने गत्ते पर उल्लेखनीय कार्य बहुत ही फेमस किए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दरबाड़ी कांगड़ा किसकी प्रसिद्ध कृति है, जो कि बहुत ही फेमस ये कृति है, और आप सभी लोगों की समझ 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र जोशी। दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र जोशी आए हुए हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रफुल्ल चंद्र जोशी जो हैं ये आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में अपनी विशिष्ट स्थान रखते हैं, और इन्होंने अपने चित्रों में राजस्थानी और पहाड़ी कलाओं का बहुत ही मार्मिकता से अंकन किया है। और इसी से रिलेटेड इन्होंने जो एक कृति का निर्माण किया था वो नाम था दरबाड़ी कांगड़ा पे। इस कृति पर प्रफुल्ल चंद्र जोशी को जे स्कूल ऑफ आर्ट की वार्षिक कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। तो प्रफुल्ल चंद्र जोशी जी को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा। जो भी पॉइंट आप लोगों के समझ शेयर किए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली इन्हें लर्न करिएगा। इसी कड़ी में आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किस कलाकार के चित्रों में ज्यामिति अलंकरण दिखाई देते हैं, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जे स्वामीनाथन के चित्रों में हमें ज्यामिति अलंकरण दिखाई देते हैं। यहाँ पर जे स्वामीनाथन आए हुए हैं, तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि जे स्वामीनाथन का जो जन्म होता है वो 21 जून 1928 ईस्वी को कहाँ पर होता है, शिमला में होता है। ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। और ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध ग्राफिककार, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध दार्शनिक, प्रसिद्ध राजनीतिक और प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में भी इनके नाम पर ख्याति है। जे स्वामीनाथन ने भारतीय कला को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भोपाल में भारत
भवन के निर्माण में बहुत बड़ा इनका योगदान था। दोस्तों, भारत की एक बहुत ही फेमस गोंड जाति होती है जो कि राजस्थान में बहुत ही पाई जाती है, और गोंड समुदाय के द्वारा जो जनजाति कला होती है उसको विकसित करने में जे स्वामीनाथन जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। इन सभी तमाम बातों को ध्यानपूर्वक नोट करिएगा। जो क्वेश्चन है कि किस कलाकार के चित्रों में ज्यामिति अलंकरण दिखाई देता है, तो जब भी आप लोग जे स्वामीनाथन के चित्रों को देखेंगे तो इन्होंने अपने चित्रों में जो ज्यामिति अलंकरण पर आधारित तमाम चित्रों का निर्माण किया, और इन चित्रों में आप लोग प्रतीकों के रूप में जैसे शंख, जैसे कमल, जैसे स्वास्तिक आदि तमाम प्रतीक चित्रों में देखने को पाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन पुटअप किया गया कि ज्यामिति अलंकरण दिखाई देता है और वो 4 कलाकार आप लोगों के समझ थे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो जे स्वामीनाथन होगा। सभी बातों को क्लियर करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन मैनुअल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों, बहुत ही फेमस ये कंजर्वेशन मैनुअल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों के समझ ये रहा, जॉन मार्शल। दोस्तों, जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन मैनुअल का जो प्रकाशन किए थे वो 1923 ईस्वी में किया था, और इस पुस्तक में जो इन्होंने तमाम कला की तमाम पुरातात्विक बातों को भी और कला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी बहुत ही फेमस पिरोया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कंजर्वेशन मैनुअल को। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुषार्थ किसकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पुरुषार्थ जो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वात्स्यायन। वात्स्यायन जो कि इनकी बहुत ही फेमस जो ग्रंथ है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ईजी है, कामसूत्र। और कामसूत्र को ही हम लोग पुरुषार्थ, अर्थात जो पुरुषार्थ का अर्थ होता है वो काम होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के काम सूत्र पूछ सकता है या पुरुषार्थ पूछ सकता है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। पुरुषार्थ को ही हम काम कहते हैं और काम को ही हम काम सूत्र पर तमाम उल्लेखनीय बातों को वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में पिरोया है। तो इसीलिए पुरुषार्थ जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो वात्स्यायन की है। वात्स्यायन का जो वास्तविक नाम तो जो था वो मल्लनाग के नाम से इनकी पूरी नाम थे, और वात्स्यायन इनका कुल था, परंतु वात्स्यायन के नाम से ये काफी फेमस थे। इनका जो समय माना जाता है वो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात गुप्त के समय की ये प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने तमाम प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन किया और उसी को लेकर इन्होंने जिस महान ग्रंथ की रचना की उसको विश्वविख्यात पर जाना जाता है, और उसका नाम है कामसूत्र, या उसी को हम लोग पुरुषार्थ के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि अपराजिता पृच्छा प्राचीन ग्रंथ के लेखक हैं। दोस्तों, बहुत ही फेमस ये ग्रंथ है अपराजिता पृच्छा, और इसमें तमाम प्राचीन कालीन कलाओं से रिलेटेड इसमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भुवन देव हो जाएगा। भुवन देव के द्वारा ही अपराजिता पृच्छा प्राचीन ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आप सभी लोगों की समझ 15 क्वेश्चन को मैंने पिरोया, आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के सवाल की ओर। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई थी। आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है कि मद्रास में जिस गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद अपने आंसर रिप्लाई दीजिएगा। इस प्रकार आज के टॉपिक में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आज के लाइव सेशन को जितने लोग भी इस टॉपिक को देख रहे हैं, आज का हमारा जो लाइव सेशन होगा शाम के 5 बजे होगा। सभी लोग उपस्थित हों अपने टाइम से। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।